Question number 26. By purchasing rupees 50 gas shares for rupees 80, a man gets 4% profit on his investment. बोल रहा है कि 50 रुपए वाला गैस का शेयर था, 80 रुपए में खरीदा है और उसको 4% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया किस पर, ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, 4% प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग ऐसा कभी बोले कि 3% प्रॉफिट ऑन फेस वैल्यू, अगर ऐसा बोले तो इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड होता है। अगर हम लोग जैसे इन्वेस्टमेंट पर जब हम लोग को रिटर्न मिलता है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे जैसे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर परसेंटेज रिटर्न बोलते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर वही तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न जब डिविडेंड पे या फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 4% प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट है। अगर यही 4% प्रॉफिट ऑन अगर हम ₹50 निकाल दें, 50 तो फेस वैल्यू ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड बोलते हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फेस वैल्यू देखो कितना है, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर दिया हुआ है ₹50। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना दिया है, ₹80। और जो उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट बोलेंगे या फिर रिटर्न बोल सकते हैं, प्रॉफिट या उसका जो रिटर्न है वो क्या है, 4%। अच्छा, ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है। तो अगर एक शेयर का हम बात करें तो एक शेयर का इन्वेस्टमेंट कितना है, 80 रुपए, तो उसको 4% किसका मिलेगा, 80 रुपए का मिलेगा। 4% ऑफ ₹80, क्योंकि तुमको नहीं मालूम ना यहाँ पे कितना शेयर है। तो 4% प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, अगर एक शेयर होगा तो 80 रुपए पे उसको कितना मिलेगा, 4% मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट करो, 4/100 इंटू 80, यहाँ पे 0 हम लोग कट कर देंगे, 4 1 जा 2 2 जा 4 और 2 5 जा कट कर देंगे। तो 8 2 ऊपर में कितना होगा, 16 और नीचे क्या है, 5। 16/5, ये क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। अगर इसी प्रॉफिट को अगर तुम फेस वैल्यू से कंपेयर करके निकालोगे, फेस वैल्यू से या डिविडेंड से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड। तो हम लोग से बोले ना रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, तो देखो रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालोगे। रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए ये जो रिटर्न या जो इनकम है ऊपर लिखोगे और नीचे लिखोगे फेस वैल्यू, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड जो डिसाइड होता है वो फेस वैल्यू पे डिसाइड होता है। तो फेस वैल्यू कितना है, 50 और इंटू में क्या है, 100%। ठीक है, यहाँ से 51 जा 52 जा कट, क्या बचा, 16 2 जा 32/5%, डिवाइड करेंगे तो 6.4%। ये क्या हो गया, उसका रेट ऑफ डिविडेंड। कैसे, पहले हम लोग उसका इनकम निकाले कि एक शेयर 80 रुपए वाला लेगा तो उसमें उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसी रिटर्न को हम डिवाइड कर दिए फेस वैल्यू से। जब रिटर्न या फिर इनकम को फेस वैल्यू से डिवाइड करके इंटू 100% करोगे तो ये क्या मिलेगा, हमको रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 6.4%। फिर बोला है व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ यू बाय 200 शेयर्स। अगर वो इसी कंपनी का 200 शेयर खरीद लेता तो उसका डिविडेंड क्या होता, देखो तो लिखेंगे हम लोग डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड कैसे निकालते हैं हम लोग, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू या टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ जितना शेयर्स होगा 200 शेयर्स। तो डिविडेंड कैसे निकलता है, रेट ऑफ डिविडेंड यानी कि 6.4% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स। तो 200 शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना होगा, 200 इंटू 50 हो जाएगा। तो 6.4/100 ऑफ के लिए इंटू और मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 और साथ में 3 0 और आ जाएगा। तो यानी कि 1 4 0, कट मारो इसे 2 0, डेसिमल हटाएंगे तो 64/10 हो जाएगा और इंटू फिर क्या है 100, 0 0 कट मारो तो 64 10 ₹640। यानी कि अगर वो इस कंपनी का 200 शेयर खरीदता है तो उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, 640 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, देखो 27 भी वैसे ही हम लोग का। फिर यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि एक शेयर पे उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है। जो उसका रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो रिटर्न रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू से। जब तुम रिटर्न को फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे और इंटू 100% कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, रेट ऑफ डिविडेंड। याद रहे, अगर तुम्हारे प्रॉफिट को या डिविडेंड को अगर तुम फेस वैल्यू से डिवाइड करते हो
इंटू 100% करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, रेट ऑफ डिविडेंड। अगर तुम ऐसा करो कि अपने इनकम को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करो और इंटू 100% करो तो तुमको मिलेगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या दिया, फेस वैल्यू कितना है, ₹100। तो फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ऑफ ईच शेयर कितना है, ₹100। डिस्काउंट कितना दिया गया है, देखो डिस्काउंट है ₹20 का, यानी कि मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, तो ईच शेयर का मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 में से 20 माइनस कितना हो गया, ₹80। ठीक है, ये हो गया उसका मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 15%। तो लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न है 15%, यानी कि उसका जो अमाउंट ऑफ रिटर्न होगा, तो लिखेंगे रिटर्न, तो रिटर्न उसको कितना मिल रहा है, 15% ऑफ। देखो जो रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा है वो तो इन्वेस्टमेंट पर मिलता है ना, देखो रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बोला है, तो 15% ऑफ क्या, अगर एक शेयर खरीदेगा तो 15% ऑफ ₹80। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का बोला है ना, 15% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, तो 15% ऑफ 80 कर देना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है, तो 15% ऑफ 80। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 15/100 इंटू 80, 0 से यहाँ से कट कर देंगे, 5 3 जा 5 2 जा कट कर देंगे, 2 1 जा 2 4 जा कट कर देंगे, तो 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ये हो गया रिटर्न। लेकिन तुमसे क्वेश्चन ने बोला है रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए, तो रेट ऑफ डिविडेंड के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ डिविडेंड के लिए ये जो रिटर्न मिला है ना ₹12, उसको डिवाइड करेंगे उसके डिविडेंड से, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है, 100 इंटू 100%, यहाँ पे 100 100 कैंसिल हो गया, 12%, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 12%। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है अ कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 14%। देखो रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया, 14%। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर्स, बोला ₹50 शेयर्स का मार्केट वैल्यू क्या होगा इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट वॉज 10%। रिटर्न कितना है, 10%। यहाँ पे देखो फिर नंबर ऑफ शेयर्स की बात नहीं कर रहे ना, तो इससे पहले ही हम लोग देखो एक ही शेयर मान के काम कर दिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल इनकम टोटल ये वो सब थोड़ी मांग रहे हैं, बस बोला हम लोग से कि मार्केट वैल्यू क्या होगा, तो मार्केट वैल्यू एक शेयर का भी बताएंगे तो काम हो जाएगा, तो एक ही शेयर मान के हम यहाँ पे काम खत्म कर देंगे। हाँ अगर बोलता बताइए कि टोटल शेयर्स का मार्केट वैल्यू क्या होगा, तो तुमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होता है, देन मार्केट वैल्यू फिर मल्टीप्लाई, पर यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, जस्ट यहाँ पे हम लोग को एक भी शेयर का मार्केट वैल्यू बताने का काम हो जाएगा, तो इसीलिए 1 शेयर में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 14%। पहले अपना इन्फॉर्मेशन लिख लिया जाए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है, ₹50। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, देखो रेट ऑफ डिविडेंड 14% दिया है। ठीक है, एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 10%। अच्छा रेट ऑफ डिविडेंड 14% है, मतलब डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, देखो 1 शेयर पे उसका डिविडेंड कितना होगा, 14% ऑफ ₹50, तो 14/100 इंटू 50, 15 1 जा 2 जा कट, 2 1 जा 7 जा कट, कितना हो गया, ₹7, यानी कि एक शेयर पे उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। अब आते हैं यहाँ देखो, बोला है रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है, रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% है तो उसको, यानी कि ये जो 7 देख रहे हो ना, बोल रहा है कि ये जो 7 है उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना परसेंट है, 10% है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 10%, यानी कि जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना परसेंट, ये 10% है। तो देखो ऐसा लिखेंगे हम, लिखेंगे परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर जो रिटर्न आया वो लिखो, रिटर्न कितना है, ₹7 का। ठीक है, रिटर्न कितना है, ₹7 का, और नीचे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। अच्छा लेकिन ध्यान रहिए इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर है ना, क्योंकि हम लोग तो एक ही शेयर लेके काम कर रहे हैं। अच्छा परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये तो ऑलरेडी दिया हुआ कितना है, 10।
अच्छा यहाँ पे इंटू 100 भी होता है, ठीक है। तो इक्वल्स टू में देखो ऊपर ऊपर कैंसिल होता है, 0 0 कट हो गया। अब इसको क्रॉस कर दो, इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर को यहाँ पे क्रॉस करो, तो इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर जो होगा वो क्या होगा, 7 10 सा 70। इसको ना क्रॉस किए, ये 7 और 10 तो वही रह गया था, तो 7 10 सा कितना हो गया 70। तो इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर हो गया 70। एक शेयर पे हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, एक शेयर पे जो इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो एक शेयर पे हम 70 रुपीज को इन्वेस्ट किया हम, तो ये मेरा 70 क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर होगा। तो देखना जब क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि एक शेयर का मार्केट वैल्यू बताइए या रेट ऑफ डिविडेंड बताइए, तो उसके लिए ना कोई नंबर ऑफ शेयर्स और एक्स वाई जेड लेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक शेयर मान के हम लोग काम करते हैं, बहुत ईजी में हो जाएगा। Question number 29. A company with 10,000 share of rupees 100 each declares an annual dividend of 5%. Number of shares कितना है 10,000, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है रुपीज 100 एंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हम लोग को 5% दिया, ठीक है। बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से करते हुए आए, नहीं तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया, ये पुराना ही क्वेश्चन है हम लोग का। पहले अपना इन्फॉर्मेशन लिखो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इच शेयर कितना है रुपीज 100, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 5%। पहला क्वेश्चन है हम लोग का टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड बताना है, तो लिखेंगे पहले टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000 शेयर्स कितना होगा, 10,000 में हम लोग 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक शेयर का फेस वैल्यू 100 है, तो 10,000 शेयर का फेस वैल्यू क्या होगा 10,000 इंटू 100, तो यहाँ पे हो जाएगा ₹1 और टोटल के 0 60। ये हो गया हम लोग का टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000 शेयर्स। लेकिन हम लोग से क्या बोला है, डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है हम लोग का, देखो 5% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू 1 और के 0 6 4 5 6 0, तो लिखेंगे 5/100 इंटू 1 और 60, ठीक है। तो यहाँ से 00 कट, तो क्या बचा ₹5 और साथ में 4 0, यानी कि 10,000 शेयर्स पर उसको प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड कितना मिलने वाला है 50,000 का। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट वुड बी द एनुअल इनकम, यानी कि डिविडेंड क्या होगा हु हैज 72 शेयर्स, अगर कोई 72 शेयर्स खरीदेगा तो बहुत आसान है, 10,000 की जगह में क्या बैठाएंगे हम लोग 72 बैठा देंगे, हो जाएगा। तो लिखेंगे टोटल, या फिर दोनों डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लिखना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविडेंड ऑन 72 शेयर्स क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड 5% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 72 शेयर्स, तो 72 इंटू 100, क्योंकि एक शेयर का फेस वैल्यू 100 है, तो 72 का क्या होगा 72 इंटू 100, तो हो जाएगा 5/100 ऑफ के लिए इंटू और 72 इंटू 100, यहाँ पे 00 कट कर देंगे, 00 5 को 72 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा ₹360, यानी कि 72 शेयर्स का डिविडेंड कितना होगा ₹360। फिर बोलता है इफ ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसको उसके इन्वेस्टमेंट का कितना मिला है, सिर्फ 4% ही मिला है, तो बोला बताइए कि उसका प्राइस पेड फॉर ईच शेयर कितना होगा, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी रहेगा, देखो यहाँ पे देखो क्या बोला है, रिसीव 4% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। हम दोनों क्या बोले, परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, ऊपर रिटर्न लिखना नीचे इन्वेस्टमेंट लिखना, इंटू 100%, इसको क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब बोला जाएगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिविडेंड या रेट ऑफ डिविडेंड, तो ऊपर लिखना रेट ऑफ, ऊपर लिखना रिटर्न, नीचे लिखना फेस वैल्यू इंटू 100%, इससे तुमको मिलेगा रेट ऑफ डिविडेंड। और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा, ऊपर रिटर्न लिखो, यानी ऊपर लिखो डिविडेंड, ऊपर लिखो डिविडेंड, जैसे यहाँ पे देखो डिविडेंड कितना है 360 का है,
है ना। या फिर क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से अगर लिखोगे तो डिविडेंड कितना होगा 50,000, कुछ भी ले सकते हो। जैसे रेट ऑफ रिटर्न निकालने या मार्केट वैल्यू निकालने के लिए ना, या तो क्वेश्चन नंबर 1 का हेल्प लो या क्वेश्चन नंबर 2 का। तो रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्ट मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, ऊपर रिटर्न लिखो डिविडेंड। तो डिविडेंड अगर क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलेंगे तो 360, और अगर मान लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलेंगे तो ऊपर में 50,000 लिखना, और नीचे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। खैर इन्वेस्टमेंट तो लोगों को पता है नहीं, पर नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट, और इंटू में क्या आएगा 100% आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग ले लेंगे 72। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो है, एक काम करना, लेट कर लो यहाँ पे, लेट द मार्केट वैल्यू, नहीं भी लेट करेंगे तभी काम हो जाएगा। अगर हम ऐसा करें थोड़ा इजी हो जाएगा, लेट द मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर बी ₹X। अब देखो, अगर एक शेयर का वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू अगर ₹X है, तो 72 शेयर्स का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट 72X हो जाएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा तब, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 72X हो जाएगा। अब आते हैं परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ऊपर हम लोग लिखेंगे क्या, रिटर्न यानी कि डिविडेंड। तो हम तो क्वेश्चन नंबर 2 को फॉलो कर रहे हैं, तो डिविडेंड के ऊपर क्या लिखेंगे 360 लिखेंगे, और नीचे इन्वेस्टमेंट की जगह में क्या लिखेंगे हम 72X लिखेंगे, और इंटू में 100। अगर मान लेते कोई क्वेश्चन नंबर 1 को फॉलो करोगे तो ऊपर में डिविडेंड लिखना 50,000, और नीचे जो ये लिखेंगे, नीचे जो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे वो क्या होगा 10,000 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर तो 10,000 था ना क्वेश्चन नंबर 1 में। और अगर क्वेश्चन नंबर 2 फॉलो करेंगे तो 72 शेयर्स है, तो इन्वेस्टमेंट होगा 72X का, और ऊपर रिटर्न क्या होगा 360 इंटू 100%। अच्छा, ये परसेंटेज रेट ऑन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो तो ऑलरेडी दिया हुआ 4, तो यहाँ बैठा देना 4 इक्वल टू, अब ये रहेगा, तो यहाँ कैंसिल कर दो पहले, 36 वन जा और 36 टू जा, है ना, 36 टू जा क्या होता है 72, यहाँ से 2 वन जा और यहाँ पे 2 5 जा, तो ऊपर क्या हो गया 500 हो गया, 5 को 100 से मल्टीप्लाई, नीचे क्या है x। अगर हम इसको थोड़ा सा वो क्रॉस करते हैं, x को 4 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा 4x, और इक्वल टू में क्या है 500। x को रोकेंगे तो 4 नीचे ऊपर 500, 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 125, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर कितना हो गया 125। अगर कोई 1 नंबर को फॉलो करोगे तब भी यही आएगा आंसर 125, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा ना, ऊपर में 50,000 नीचे 10,000x, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है, अ मैन सोल्ड सम ₹100 शेयर्स पेइंग 10% डिविडेंड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। बोल रहे हैं कि एक आदमी 100 रुपए वाला शेयर को जो है ना, जो कि उसको 10% का डिविडेंड देता था, वो 25% के डिस्काउंट पर बेच दिया। ठीक है, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, और बेच करके जो उसको पैसा मिला है वो उसको फिर से इन्वेस्ट किया, कहाँ ₹100 शेयर्स में, जो कि उसको 16% का डिविडेंड दे रहा था। ठीक है, अच्छा, अकोटेड एट ₹80, यानी कि जो वो शेयर खरीदा उसका मार्केट प्राइस कितना है ₹80 है, जिससे होगा, जिससे बोल रहा है कि दस इंक्रीज इज इनकम, जिससे उसका इनकम बढ़ गया। भाई पहले जो शेयर उसके पास में था उससे कुछ इनकम कर रहा था, बाद में उसको बेच करके वो नए जगह इन्वेस्ट कर दिया, नए शेयर में इन्वेस्ट किया, जिसके वजह से उसका इनकम इंक्रीज बाय 2000, और उसका इनकम जो देखो 2,000 रुपये पहले से ज़्यादा हो गया। तो बोला बताइए फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय हिम, तो स्टार्टिंग में वो कितना शेयर्स बेचा था। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला ना कि उसका इनकम इंक्रीज बाय 2000, उसका इनकम 2,000 बढ़ गया। तो तुमको पहले वाला केस का इनकम निकालना होगा यानी कि डिविडेंड, फिर सेकंड वाले केस का तुमको इनकम यानी कि डिविडेंड निकालना होगा, देन दोनों को माइनस करेंगे। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए 2000। क्या भाई इनकम बढ़ा है ना, तो बढ़ा है या घटा कैसे निकालते हैं माइनस करके, तो इनकम बढ़ा है तो दोनों क्या करेंगे, नए वाले इनकम से पुराने वाले को माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू में 2000 सेट करेंगे, वहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग का निकल जाएगा। तो कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट करो, देखो हमें बहुत शेयर्स का खेला हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स को लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स। यहाँ जो नंबर ऑफ शेयर्स वो कितना है एक्स है मान लेते हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर
देयरफॉर ने पहले ऐसा लिखो, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है, ईच शेयर का फेस वैल्यू ₹100, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है उसको 10% का, ठीक है, पेइंग 10% डिविडेंड। तो यहाँ से ना तुम लोग डिविडेंड निकाल लो, देखो यहाँ से डिविडेंड निकालेंगे, डिविडेंड निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, 10% यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ एक्स शेयर्स, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ एक्स शेयर्स, तो कितना होगा 100x हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड तो हमेशा टोटल नॉमिनल वैल्यूज पर निकलता है, तो एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू x है, सॉरी 100 है, तो x शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू क्या होगा 100x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10/100 इंटू 100x, 100 कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया 10x, यानी कि उसका जो पहला वाला केस था उसमें उसका इनकम कितना मिल रहा था 10x मिल रहा था। अब आते हैं हम लोग सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या है, वो अपने इस शेयर्स को यानी कि x नंबर ऑफ शेयर्स को 25% डिस्काउंट पर बेच दिया है, यानी कि यहाँ देखो डिस्काउंट कितना दे रहा है 25%, भाई उसका शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना था 100, 25% के डिस्काउंट में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, हर शेयर का सेलिंग प्राइस क्या हुआ, तो 100 था, माइनस कर दो इसमें से 25% ऑफ 100, याद है प्रीमियम के माने क्या होता है, फेस वैल्यू में प्लस कर देते हैं तब मार्केट वैल्यू निकलता है, और डिस्काउंट में क्या करते हैं हम लोग, फेस वैल्यू से माइनस करते हैं तब हम लोग को मार्केट वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 25% ऑफ 100 क्या होता है 25, तो 100 माइनस 25 कितना हो गया ₹75, ये उसके एक शेयर का हुआ, पर उसके पास में टोटल शेयर कितना था x, पूरे x शेयर को बेच दिया, तो लिखेंगे सेल प्रोसीड्स फ्रॉम x शेयर्स, x शेयर से उसको सेल प्रोसीड कितना मिलेगा 75x मिल जाएगा, एक शेयर बेच के x मिलता है, एक शेयर मिलके 75 मिलता है, तो x शेयर बेच के कितना मिलेगा उसको 75x मिलेगा, लेकिन इसको क्या कर रहा है वो जा करके इन्वेस्ट करेगा कहाँ, नॉमिनल वैल्यू तो उसका 100 रहेगा, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 16% है, लेकिन कोटेड एट ₹80 यानी कि मार्केट प्राइस कितना है 80 है। अच्छा ये 75x उसका इन्वेस्टमेंट है ना, तो अगर तुमको इन्वेस्टमेंट और मार्केट प्राइस पता हो तो तुम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो, है ना, लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर, हर शेयर का मार्केट प्राइस कितना दिखा रहा है नया करके ₹80, तो देयरफॉर न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, वो जो नया नंबर ऑफ शेयर्स खरीदेगा वो कितना हो जाएगा, उसका न्यू नंबर ऑफ शेयर्स होगा उसका इन्वेस्टमेंट यानी कि 75x, और नीचे मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना 80, 5 के टेबल से ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, तो 5 15 सा 75 एंड 5 16 सा 80, ये हो गया उसका न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा इसका फेस वैल्यू कितना है नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, जो नया वाला शेयर था ना उसका भी नॉमिनल वैल्यू कितना था ₹100 ही था उसका भी, ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ कितना शेयर है देखो 15x/16 शेयर्स, उसके लिए क्या करेंगे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स एंड इसके नॉमिनल वैल्यू को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15x/16 इंटू में क्या 100, ये हो गया उसका टोटल नॉमिनल वैल्यू। अब लिखेंगे देयरफॉर डिविडेंड तब क्या होगा, भाई डिविडेंड क्या बोलता है रेट ऑफ डिविडेंड इंटू टोटल नॉमिनल वैल्यू, तो रेट ऑफ डिविडेंड देखो नया कितना था 16 था, तो 16% ऑफ 16% ऑफ क्या रहेगा 15x/16 इंटू 100, तो 16% को हटा के नीचे 100 ऑफ के लिए इंटू और 15x/16 इंटू 100, यहाँ से देखो 100 कैंसिल हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 15x, यानी कि नए इन्वेस्टमेंट पर उसका इनकम कितना है 15x, अब पुराने इन्वेस्टमेंट पर उसका इनकम कितना था 10x, तो बोल रहा है कि ये जो इनकम है
पुरानी इनकम से कितना ज़्यादा है, 2000 ज़्यादा है, यानी कि 15x माइनस 10x इक्वल्स टू क्या बैठाएंगे हम, 2000 बैठाएंगे, क्योंकि ये वाला इससे ज़्यादा मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2000 है। तो लिखेंगे देयरफॉर 15x माइनस 10x इज इक्वल्स टू में क्या, 2000। तो 15x माइनस 10x 5x इक्वल टू 2000। x को रोकेंगे, 5 नीचे जाएगा और ऊपर में क्या होगा 2000, कैंसिल करते हम लोग, 5 1 जा 5 4 जा, साथ में डबल जीरो है, x इक्वल टू क्या हो गया 400, यानी कि टोटल 400 नंबर ऑफ शेयर्स को वो क्या किया था, सोल्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 31, मैन इन्वेस्ट ₹6750 partly in share of 6% at ₹140 and partly in share of 5% at ₹125। एक आदमी के पास में 6750 रुपए हैं, उसमें से कुछ पैसा वो इस वाले शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है एंड कुछ पैसा इस वाले शेयर में वो इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे उसका जो टोटल इनकम बना है वो 280 रुपए बना है। तो बोला बताइए हाउ मच हैज ही इन्वेस्टेड इन ईच, तो बताइए ये दोनों में कितना कितना रुपए इन्वेस्ट किया है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि पहले वाले केस में वो x रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, लिखेंगे जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट है ₹6750, ठीक है। और लिखेंगे केस वन में जो रेट ऑफ डिविडेंड है, केस वन में कितना है रेट ऑफ डिविडेंड 6%, एंड मार्केट वैल्यू का एट 140 बोला ना, एट यानी वो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितना है ₹140, ठीक है। लिखेंगे लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड, मान लिया कि इसमें वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है ₹x, ठीक है। केस वन में मान लेते हैं कि ₹x इन्वेस्ट कर रहा है। अब सोचो अगर तुमको मार्केट वैल्यू पता है एंड तुमको अगर इन्वेस्टमेंट पता है तो तुम यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। तो लिखेंगे देयरफॉर, यानी कि इस वाले केस में नंबर ऑफ शेयर्स वो कितना खरीद रहा है, द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड, वो कितना शेयर खरीद रहा है इसमें देखो। तो कैसे निकलता है, ऊपर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट यानी कि x और नीचे लिखते हैं मार्केट वैल्यू, यानी कि प्लस क्या हो गया हम लोग का x/140। अच्छा, हम लोग का एक फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला कुछ ऐसा था, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू एनुअल इनकम बाई इनकम ऑन वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे हम लोग निकाले हैं x/140 इक्वल्स टू में एनुअल इनकम तो नहीं पता है, वो तो निकालना है हम लोगों को, और इनकम ऑन वन शेयर यानी कि डिविडेंड कितना था 6, नीचे यहाँ पे कैंसिल कर दूं, 2 3 जा 270 जा, 3 को x के पास क्रॉस कर दो तो हो जाएगा एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू, क्रॉस करेंगे तो 3x बाई क्या हो गया 17। ये इस केस में हम लोग का एनुअल इनकम निकल गया। अब आते हैं हम लोग इस वाले केस में, केस 2 में हम लोग आते हैं। केस 2 में देखो वहां पे हम लोग का मार्केट वैल्यू कितना है। अच्छा पहले लिखो रेट ऑफ डिविडेंड, सेकंड वाले केस में रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 5%। अच्छा उसमें हम लोगों का मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है ₹125। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द इन्वेस्टमेंट। अच्छा टोटल इन्वेस्टमेंट तो ये वाला था ना 6750, अगर इसमें से ₹x इन्वेस्ट हो गया तो बचेगा कैसे, माइनस करके निकालते हैं ना, इसमें से ₹x यहाँ इन्वेस्ट हो गया तो रिमेनिंग अमाउंट मतलब क्या होगा 6750 माइनस x। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना होगा 6750 माइनस x का होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखो फिर यहाँ से निकल जाएगा, द नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या करते हैं ऊपर इन्वेस्टमेंट लिखते हैं 6750 माइनस x और नीचे उसका मार्केट वैल्यू 125। फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा 6750 माइनस x बाई 125 इज इक्वल टू
ऊपर में एनुअल इनकम, नीचे इनकम ऑन वन शेयर। ऊपर लिखेंगे एनुअल इनकम और नीचे इनकम ऑन वन शेयर। इनकम ऑन वन शेयर कितना है इस बार 5 है। कैंसिल करो नीचे नीचे, 5 वन सा 525 सा, यानी कि हम लोग का जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम कितना दिखा रहा है 6750 माइनस एक्स बाई 25 हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला था उसका टोटल इनकम कितना है 280। तो ये वाला इनकम और ये वाला इनकम दोनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, और ऐड करके इक्वल टू में 280 सेट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया उसको टोटल इनकम कितना है 280 है, तो दोनों को प्लस करेंगे। तो लिखेंगे therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 6750 माइनस एक्स बाई 25 प्लस ये वाला इनकम 3x बाई 70 इक्वल टू में क्या होगा 280। अब चलो एलसीएम लेते हैं, तो 25 और 70 का एलसीएम देखो कितना होगा, 25 और 70 का एलसीएम 5 5 सा 5 14 सा, तो कितना हो जाएगा 350। 350 को हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे, 14 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 14 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 14 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 14 5 ज़ा 70, 0 कैरी 7, 14 7 ज़ा 98, 98 और 7 कितना होगा 105 कैरी 10, 14 6 ज़ा 84, 84 और 10 94 माइनस और कितना रहेगा 14x रहेगा, प्लस जब इसको से डिवाइड करेंगे तो 5 5 3 ज़ा 15x और इक्वल टू में क्या है 280। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे 15x माइनस 14x क्या होगा 1x हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 94500 प्लस 1x बाई 350 और इक्वल टू में क्या है 280। ठीक है, अभी क्रॉस करेंगे हम लोग, तो 350 को 280 से हम लोग पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 350 को 280 से मल्टीप्लाई, यानी कि 35 और 28 को मल्टीप्लाई कर 4 280 और यहाँ पे तुम्हारा 1 7 तो 089। ठीक है, और साथ में डबल जीरो आ जाएगा, तो 94500 प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा 980 साथ में और 2 जीरो, तो x इक्वल्स टू 98000 माइनस 94500। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा 0। अच्छा, इसको तुम लोग हम अलग से करके दिखा दें, यहाँ पे हम जिन लोगों का थोड़ा माइनस भी वीक हो लोग के लिए देखो 98000 94500 0 0 1 कैरी करेंगे 10 माइनस 5 5 7 माइनस 4 3, तो कितना हो गया 3500। देखो यानी कि x कितना हो गया हम लोग का 3500, यानी कि पहले जगह में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उसका हम बोले थे ना x लेट किए थे, यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट में केस 1 में इन्वेस्टमेंट कितना होगा 3500, दूसरे वाले में कितना होगा 6750 माइनस 3500, आंसर आ जाएगा। एक आंसर ये है और एक आंसर इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग का पूरा जो है 31 के जैसा ही है। यहाँ पर देखो बोला है डिवाइड 20304 इंटू 2 पार्ट्स, बोला इसको दो पार्ट में, पिछला क्वेश्चन में बोला था इन्वेस्ट, इसमें बोला है डिवाइड, सेम क्वेश्चन है। बोला है एक पार्ट को यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, 9% का रेट ऑफ डिविडेंड, 50 रुपीज उसका फेस वैल्यू, 8% का प्रीमियम है, प्रीमियम यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा मार्केट वैल्यू होगा। दूसरे पार्ट को कहाँ इन्वेस्ट करना है 8% ₹25, 8% का रेट ऑफ डिविडेंड, 25 उसका फेस वैल्यू, 8% डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब क्या होता है फेस वैल्यू से कम उसका मार्केट वैल्यू होगा। फिर बोला है देन द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में बोला था कि दोनों इनकम का सम 280 है, इस बार बोला है कि दोनों इनकम इक्वल है। तो चलो फिर केस 1 केस 2 करते हैं। पहले लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट है ₹20304, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, केस 1 लिख रहे हैं पहले, केस 1 लेट द इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे उसका जो इन्वेस्टमेंट है लेट द इन्वेस्टमेंट बी ₹x, मान लिया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है x का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड कितना था यहाँ पे, रेट ऑफ डिविडेंड 9%, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना दिया हुआ है देखो ₹50। ठीक है,
अच्छा, मार्केट वैल्यू क्या होगा? मार्केट वैल्यू, देखो यहाँ पर क्या बोला है, 8% का प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम मतलब क्या, फेस वैल्यू में 8% को जोड़ दो तब मार्केट वैल्यू मिलेगा। तो मार्केट वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का 50, जो कि पहले था फेस वैल्यू, प्लस 8% ऑफ 50, ठीक है ना, 8% ऑफ 50। प्रीमियम है ना तो प्लस कर दिया, अब ये डिस्काउंट बोलता तो फेस वैल्यू से माइनस कर देते हैं। तो 50 प्लस 8/100 ऑफ के लिए इंटू फिर 50, 1 ज़ा 2 ज़ा 4 ज़ा, यानी कि 50 प्लस कितना हो गया 4, यानी कि 54, यानी कि मार्केट वैल्यू कितना है 54 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते वाला, नंबर ऑफ शेयर्स वाला। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या हम लोग का, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला हम लोग का था एनुअल इनकम, एनुअल इनकम बाई क्या था, इनकम ऑन वन शेयर। इनकम ऑन वन शेयर हम लोग किसको बोलते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड को बोलते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो यहाँ पे पता है हम लोग को, देखो। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स तो हम लोग नहीं निकाले हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्स का है, बाई मार्केट वैल्यू कितना है 54। तो ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू एनुअल इनकम, एनुअल इनकम और बाई इनकम ऑन वन शेयर। तो पहले वाले केस में इनकम ऑन वन शेयर कितना, देखो 9%, 9% का डिविडेंड है, तो 9 कट करो, नीचे से कट, 9 1 9 6 जा, तो एनुअल इनकम कितना हो गया हम लोग का, एनुअल इनकम हो गया हम लोगों का x/6, ठीक है। अब एकदम सेम काम करेंगे हम लोग केस 2 में करेंगे, फिर वहां से हम लोग को कुछ एनुअल इनकम मिलेगा, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो लिखेंगे, देखो लिखा जाएगा केस नंबर 2, केस नंबर 2 में लेट द इन्वेस्टमेंट, लेट द इन्वेस्टमेंट बी, देखो पहली बार में इसमें से x रुपीज इन्वेस्ट हो गया तो बचा कितना, लेट द इन्वेस्टमेंट बी 20304 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो पहले वाले केस में इन्वेस्ट हो गया तो इस बार -6 कर देना होगा तब इसमें इन्वेस्ट होगा। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड देखो कितना है, शेयर यहाँ पे क्या था 8% ₹25, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है ₹25। अच्छा इस बार लेकिन डिस्काउंट हो गया था, डिस्काउंट था कितना परसेंट का डिस्काउंट, देखो 8% डिस्काउंट, 8%। तो हम लोग का मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर तब कितना होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, तो फेस वैल्यू कितना है, इस बार हम लोग का फेस वैल्यू 25 है, डिस्काउंट के मानी क्या होता है माइनस करना होगा, तो -8% ऑफ ₹25, तो हो जाएगा 25 माइनस 8/100 और इंटू में क्या 25, 25 1 जा 4 जा, ऊपर नीचे 4 1 जा 4 2 जा, 25 माइनस 2 यानी कि ₹23, यानी कि सेकंड वाले केस में हम लोग का जो मार्केट वैल्यू है वो कितना है ₹23, क्योंकि डिस्काउंट हुआ था ना तो दाम कम हो गया। चलो तो अब हम लोग आते हैं फिर वहां, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू होता है, तो इन्वेस्टमेंट कितना है 20304 माइनस 6 और मार्केट वैल्यू कितना है 23 है, ठीक है। तो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो केस 1 में हम लोग यूज किए। तो क्या था फॉर्मूला हम लोग का, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम बाई इनकम ऑन वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स अभी हम लोग निकाले ना, कितना था 20304 माइनस x/23, ये था। एनुअल इनकम तो पता नहीं है हम लोगों को, निकालना है वो। अच्छा इनकम ऑन वन शेयर पता है 8, ठीक है। अब यहाँ पे ये 8 और 23 तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 के क्रॉस में क्या है, देखो ये है 8 के क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे होते 3
या 24 16, देखो बहुत बड़ा नंबर है, ध्यान से करना। 8x और यहाँ पे क्या 23, ये हो गया एनुअल इनकम। क्वेश्चन बोला था कि दोनों एनुअल इनकम क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये तो नया वाला इनकम निकला हम लोग का, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों इक्वल है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखेंगे हम लोग ये वाला जो निकला हम लोग का एनुअल इनकम 162432 माइनस 8x बाई 23, और पहले क्या निकला था हम लोग का x/6। अब यहाँ पे तुम लोग अपना नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको सॉल्व करना है। x यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा हम लोग का, पहले केस 1 का इन्वेस्टमेंट, उसको 20304 से माइनस कर देना, तो केस 2 का हम लोग का इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। चलो इसके साथ हम लोग का शेयर एंड डिविडेंड्स का वीडियोस खत्म होता है। तुम लोग सारे वीडियोस को अच्छे से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमको मेंशन करो उस चीज़ को। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड किसी और को कुछ अलग कुछ क्वेश्चन पूछना है, या एमएल अग्रवाल को छोड़ करके तुम्हारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है इस चैप्टर का, तो हमको उसको कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, हम उसको सॉल्व करके वापस से अपलोड करेंगे फिर, ठीक है।